दोस्तों, आज हम जिस कहानी के बारे में सुनाने जा रही है वो है 7 घमंडी परी बहन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक परी राज्य में सीता नाम की बहुत ही अच्छी रानी परी रहती थी। उस रानी परी की 7 बेटियां थी। रानी परी की 7 बेटी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन वो 7 बहुत ही घमंडी थी। 7 बहन को अपने सुंदर होने को लेकर बहुत ज्यादा घमंड था। रानी परी दूसरों की बहुत मदद करती थी, लेकिन उनके बेटियां जब भी कोई शरारत करती थी तो उनको थोड़ी सी डांटती थी। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करती थी, क्योंकि वो अपनी 7 बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। और दूसरी तरफ वो 7 घमंडी परियों को जब भी अपने से सुंदर कोई भी परी उनके परी लोक में दिखती थी तो वो साथ अपनी जादू का इस्तेमाल करके उसे देखने में बदसूरत बना देती थी। ऐसे ही दिन जा रहे थे। एक दिन वो 7 घमंडी परी राज्य में घूमने निकलती है। तब उनको दिखाई देता है कि किसी घर में एक परी की शादी चल रही है। ये देख के वो 7 परी वहाँ पर रुक जाती है और देखने लगती है। जिस परी की शादी हो रही थी वो परी बेहद खूबसूरत थी। ये देखकर वो 7 बहुत ही गुस्से में आ जाती है और अपनी बहन से बात करने लगती है। अरे देखो तो, ये लड़की को कितना खूबसूरत है। मुझे तो पता ही नहीं था कि परी लोक में हमसे खूबसूरत भी कोई परी है। हाँ, तुमने सही कहा। अभी चल के इसकी बैंड बजाते हैं। हमसे खूबसूरत कोई इस परी लोक में कैसे दिख सकता है? इसको अभी हम दिखने में बदसूरत बना देंगे। ये कह के 7 परी उस परी की शादी में चले जाते हैं। जिसकी शादी हो रही थी वो परी ये सब देखकर चौंक जाती है और बोलती है, अरे क्या हुआ? तुम सारे परी मेरे घर पर क्या कर रहे हो? तुझे अभी बताती हूँ कि हम सब यहाँ पर क्या कर रही है। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे ज्यादा खूबसूरत दिखने की? अरे ये तुम क्या बोल रही हो? आज मेरी शादी है, इसलिए मैं सुंदर से मेकअप किया है। इसमें क्या गलती है? क्या गलती है? हम अभी बताता है तुझे क्या गलती है। इस परी लोक में हमसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं देख सकता। यही तेरी गलती है। इतना कह के वो 7 परियां अपनी जादू का इस्तेमाल करके उस दुल्हन परी को देखने में बदसूरत बना देती है। ये सब देखकर उस परी की होने वाले पति को बहुत गुस्सा आता है और बोलने लगता है, अरे तुम सब ने ये क्या कर दिया? रुको जरा, मैं तुम सबको अभी बताती हूँ। इतना कहने के बाद वो 7 परियां हंसने लगती है और फिर बोलती है, हाँ तो बहुत चिल्ला रहा है, अभी हम तेरी भी बैंड बजाते हैं। इतना कह के वो 7 परियां अपनी जादू से उस परी की होने वाले पति को भी देखने में बहुत काला और बदसूरत बना देता है और फिर वो सब हंसते हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन उस दुल्हन परी की माँ उसके बेटी और दामाद को लेकर रानी परी के पास जाती है और रानी परी को अपनी 7 बेटियों की सारी बातें बता देती है। ये सुन के रानी परी बहुत गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है, देखिए आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी बेटियों का इस गलती की सजा दूंगी। और ये लीजिए, ये 2 बिस्कुट लेकर आपकी बेटी और दामाद को खिला दीजिए। ये बिस्कुट खाने से दोनों का रंग फिर से ठीक हो जाएगा। इतना कहने के बाद वो बिस्कुट लेकर जब वो परी और परी का होने वाला पति खाती है तो वो दोनों पहले के रंग रूप में लौट आते हैं और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद रानी परी अपनी सभी बेटियों को राज्यों की सभा में बुलाती है और उनसे पूछती है, तुम लोगों ने क्या किया? तुम्हें मैंने कितने बार कहा है कोई शरारत मत करो, लेकिन तुम लोग मेरी कोई बात नहीं सुनती है। इस बार मुझे तुम्हारे लिए कितनी शर्मिंदगी होने पड़ी। तुम्हें पता है, अगर अगली बार ऐसा कुछ किया तो मैं तुम लोगों को सजा दूंगी। इस बार की तरह तुम्हें माफ कर दे रही हूँ।
इतना कहने के बाद वो सारे अपने कमरे में चले जाते हैं और वो लोग चिंतित हो जाती है। माँ ने तो हमें ऐसे शरारत करने से मना किया है, लेकिन हम अगर ऐसे करेंगे तो परी लोक में बहुत सारी परी बन जाएगी जो हमसे खूबसूरत होगी। माँ को कहने तो माँ ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, हमें डांट देंगे, ये फिर एक थप्पड़ मारेंगे, इससे क्या होता है, हम तो शरारत करेंगे ही करेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाती है। कुछ दिनों के बाद वो परियां पृथ्वी लोक पर आ जाती है। पृथ्वी लोक पर घूमते घूमते एक जंगल के किनारे उन्हें दिखता है एक साध्वी जो बहुत ही कड़ी तपस्या में डूबा हुआ है। ये देखकर सातों घमंडी परी रुक जाते हैं और उन लोगों के दिमाग में शैतानी चलने लगती है। चलो इस साध्वी का ध्यान भंग करते हैं, मजा आएगा। हाँ चलो ऐसे ही करते हैं। ये पूरी बहुत आराम से साधना कर रही है, इसको मजा दिखाते हैं। इतना कहकर वो सातों घमंडी परी बहन अपने जादू के इस्तेमाल करके उस साध्वी को हवा में उड़ा के एक ठंडे पानी की तालाब में फेंक देते हैं और साध्वी का ध्यान भंग जो हो जाता है। साध्वी फिर गुस्से में उन परियों के पास वापस आती है और बोलती है, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, तुम लोगों ने मेरी कड़ी तपस्या को भंग कर दी। मैं यहाँ पर बहुत सालों से तपस्या कर रही थी, इसका तुम्हें बुरा फल भुगतना पड़ेगा। ये सुनकर वो सारी परियां हंसने लगती है और बोलती है, तो एक मामूली सी साध्वी है, तू हमारा क्या ही कर सकते हैं, हम सब परी परी लोक की रानी परी के बेटी है। और इतना कहने के बाद वो साध्वी मंत्र पढ़ने लगती है और वो सातों बहनों को देखने में बहुत ही ज्यादा काला और उनके बाल बिल्कुल सफेद एकदम चुड़ैल जैसे दिखने में बना देती है। ये देखकर वो सातों बहन गुस्सा करती है और जादू से उस साध्वी पर हमला करती है, लेकिन वो साध्वी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी, इसीलिए सातों बहन की जादू का साध्वी पर कोई असर नहीं होता है। फिर वो साध्वी वहाँ से गायब हो जाती है। वो सातों बहन अपनी अपनी जादू शक्ति से खुद को फिर से पहले जैसे बनाना चाहती थे, लेकिन वो साध्वी की मंत्र की शक्ति बहुत ज्यादा ताकतवर थी, इसलिए वो लोग फिर से अपने रूप में नहीं आ सकती। यहाँ तक कि रानी परी भी बहुत कोशिश करती है अपने बेटियों को पहले की रूप में फिराने के लिए, लेकिन वो भी नाकाम होती है। और ऐसे ही सारी जिंदगी पर वो सातों घमंडी परियों को बहुत ही बदसूरत होके जीना पड़ता है और वो सभी परियों को अपनी घमंड का सजा मिल जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि हमें कभी भी किसी भी चीज को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड बहुत ही बुरी चीज है।